कम खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में रोजाना 500 एकड़ इंतहाई कीमती ज़रई रकबा तामीरात की भेंट चढ़ रहा है। गुज़श्ता 15 सालों में तकरीबन 10 लाख एकड़ ज़रई रकबा तामीरात की नजर हो चुका है और फिर हम रोना रोते हैं ग़िज़ाई किल्लत का। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर गौर करें तो इसके पीछे भी आपको इंसान की बेतवक्ली और लालच नजर आएंगे। बुनियादी वजह मैस एक्सोडस है। छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों की तरह हिजरत करते चले आ रहे हैं, जबकि करप्ट सरकारी मुलाजमीन अपनी जेबें भर रहे हैं और प्राइवेट कारोबारी इदारे इन तमाम अनासर तरकीबी को एक जगह यकजा पाकर अपना खेल खेल रहे हैं। आज इसी हवाले से हमने दावत दे रखी है एक सरकारी मुलाजिम को और 2 जिम्मेदारों को। एक बड़ा जिम्मेदार है और एक छोटा। क्या हाल है जनाब आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है जी? ये जो मैंने गुजारिश की थी, इंतहाई कीमती जमीन ये तामीरात के लालच के करप्शन की भेंट चढ़ रही है। जी जी। आपको कुछ महसूस नहीं होता? जो हाउसिंग सोसाइटी हम बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं? अपने लिए बना रहे हो और किसके लिए? अपने लिए क्यों बना रहे हैं? देखिए, हम तो आपको तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर ये थोड़ी बहुत तरक्की ऐसी कर लेने की हर्ज है? असल में सानू धमकियां देंदे ने जी। मैं छोटा जिम्मेदार हां, 2 किले मेरी जमीन है। ये दसन दी लोड़ है कि तू छोटा जिम्मेदार है। यार दसना तुझे मुंह तो लगता है तू छोटा जिम्मेदार है। अच्छा जी, आप ये बताइए आपकी कुल जमीन कितनी थी? हुण तो रह गया जी अपना 2 किले रह गए। बाकी सारी बेच दी? जी हाँ, आए साडे को सस्ती जमीन ला के अगों महंगियां देंदा रहा है। ये उत्ते कॉलोनियां बना देंदे ने जी। तो अब क्या कर क्या रहे हो आजकल? और नहीं जेड़े पैसे सणो खा पी लाए, हुण तो बस गुजारा ही है जी। बस यानी खा पी गए हो वो पैसा? 8-10 साल काम कोई नहीं कीता, वड्डे भरा ने कत्ल कर दिता, कचहरियां च पैसे लगे ने मेरे। हुण ते अपनी ज़मीनां ते खलो के मांग रहे हुंदे। अच्छा सर, आप गुजारिश ये है कि आप अपने मुनाफे के लिए। थोड़ी आया खराब तो नहीं? क्यों, क्या है? ऐ सोफा तो नजर नहीं आ रहा। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। काफी देर हो गई, मैंने तो बड़ा जिम्मेदार है लगन लग पे। आ रहा हूं सर, आपकी तरफ आ रहा हूं। पहले मैं जरा इनकी बात का जवाब दे लूं कि अपने थोड़े से मुनाफे के लिए ये मुल्क और कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर निस्तो नाबूद करने पर तुले हुए हैं इस जैसे लोग। यार तुझे खाम का तू तड़ाकते आ गए हो। और अच्छा, मैं क्या आपकी खिदमत में रेड कारपेट बिछाऊं यहाँ पे? अच्छा बैठा है जी, जिवें कच्चे को मैं धुप नहीं सेक रहे हुंदा। अच्छा सर, आपकी तरफ आते हैं। आप अच्छे खासे बड़े जिम्मेदार थे, ये किस काम में पड़ गए हैं? जमीन बेचते चले जा रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं, बेड़ा गर्क हो रहा है पहले ही हमारे एग्रीकल्चर का। भाई जी गल कि जिम्मेदार हो गया बड़ा मुश्किल। अच्छा जी। हुण होंदा नहीं, साडा सारा कुछ तो इंडिया खो के लै गया है। और आप उसको बेहतर करने की कोशिश करें ना। सर बेहतरी कर रहे हैं, इंडिया तो बहुत कमा रहे हैं। वो कैसे? इंडिया 1 एकड़ तो 10 लाख बन रहा है, असि करोड़ कमा रहे हैं। इसलिए जमीना बेच रहे हैं। शर्म करें, इंडिया 1 एकड़ से एग्रीकल्चर के जरिए 10 लाख कमाता है और वो एकड़ इंटैक्ट रहता है, वहीं रहता है। आप खत्म करते चले जा रहे हैं। चुदराहट तो कायम रखनी है। देखो हुण असीं मंग तो नहीं सकते, ए खज दी खज तो मंग भी लेगा। किसे कह रहे हैं आप? ए मोनू कह रहे हैं जनाब, ओही बोली जांदे। मैं तो लगदा उन्हां दा बांदरा नाल बैठा। आ जेड़े सैलाब आउंदे ने, ये साडी सारी फसल तबाह कर देंदे ने। अच्छा, बाद दे विच गवर्नमेंट साडी गल ही नहीं सुनदी जी। असीं की करनियां ओ जमीनां। अब ये वाकई एक लम्हा फिक्रिया है कि वो मामलात जिन पर हुकूमत को गौर खौज करना चाहिए था वो नहीं किया। ये ठीक है। उतो आलू ने बेड़ा गर्क कीता जी। मंडी च रेट ही कोई नहीं। आलू सड़कां ते है रोले जिवें गरीब दे बाहर रोलदे ने। अच्छा सर, ये जो मसाइल हैं एग्रीकल्चर के, मैं फिर इन्हां वास्ते चाह फड़ लिया। आपकी तरफ आ रहा हूं, ये बात कर लें दो। पता नहीं केड़े मैंने तो शुरू करा के मुड़ के मेरे इलाज नहीं रहे। आपकी तरफ आते हैं LDA, FDA, MDA, फिर हमारा हुकूमत पंजाब का हाउसिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। ये सब के सब इस नाअहली और करप्शन में किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हैं। जब इनका तज़किरा आएगा तो फिर हम आपकी तरफ आ जाएंगे। सर ऐसे की नाअहली की थी, कुछ साबित तक करो ना। सर इस बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जी 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 हमजा साहब। सर ये लोग सोने के अंडे की लालच में मुर्गी ज़िबा कर रहे हैं। ये आज तो चंद लाख या करोड़ रुपए कमा लेंगे, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो क्या करेंगे? वो तो हमारे बच्चे हैं ना, इनका क्या है? तो इन्होंने जानते बच्चे दिते ने। सर यहाँ पर तमाम की तमाम सोसाइटीज पहले इलीगली होती हैं। अगर आप इनको कुछ ना दें तो आप एक दीवार खड़ी नहीं कर सकते। वो सर ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤਮੀਰ ਕਰ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। अफसर साहब लाहौर में दूध खत्म हो गया, दही खत्म हो गया, सब्जियां खत्म हो तू गई। पैसे दे मैं लिया देना तैਨੂੰ यार। ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ WhatsApp ਕਾ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਸਨ,
ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮਚਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ हम शहर बढ़ाते जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। जैसे जर्मनी की मिसाल हम हमेशा देते हैं कि 5 लाख से आबादी तजावुज कर नहीं पाती, फौरन शहर बंद कर देते हैं, वहां पे क्लोज लिख देते हैं कि द विंडो इज क्लोज, एक घर नया नहीं बनने देंगे। और हमारे यहाँ आप 5 करोड़ भी कर दें किसी के कान पे जू नहीं रहेंगे। और सर हम फख्र से कहते हैं कि हमारे शहर की आबादी इतनी हो चुकी है। और उन शहरों को देखिए, दुनिया के गलीज तरीन शहरों में से एक हमारे शहर, कराची देख लें, लाहौर देख लें, गुजरांवाला, फैसलाबाद, इनका मुकाबला तो मेरा ख्याल है अब कायरा जैसे शहर भी नहीं कर सकते। ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਓਏ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ और ठहरो एक मिनट चवला जी ਮੈਂ ਚਵਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ सर चाइना की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने अपने छोटी आबादियों के अंदर तमाम फैसिलिटीज दी ताकि लोग बड़े शहरों की तरफ हिजरत ना कर सकें। इन कॉलोनियों में हम यही फैसिलिटीज दे रहे हैं, हॉस्पिटल है, पार्क है बच्चों के लिए, मस्जिद है। बात सुने जी। आप पागल तो नहीं है जी वो कुछ और बात कर रहे हैं, आप उसका बिल्कुल उलट बता रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਟ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ सर वैसे वजह क्या है हुकूमत को नजर नहीं आता वो खुद भी करप्शन कर रही है हुकूमत खुद करप्ट हो या ना हो, उसकी करप्शन और तरह की है। फाइनेंशियल करप्शन है इन जैसों की, इंडिविजुअल्स की। अब देखिए इंतहाई अहम बात, इंतहाई संजीदा बात कि 2013 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर ने पाबंदी लगाई थी कि कोई नई सोसाइटी लाहौर में कायम नहीं की जाएगी, लेकिन एलडीए ने उसकी धज्जियां बिखेर दी, उसको पायमाल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि एक नया शहर, न्यू सिटी बसाना था जिसके पीछे बहुत बड़ा स्कैम है जो मुंह फाड़े खड़ा है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ 2 काम तो फौरी तौर पे करने के हैं। चोलिस्तान को डेवलप करें, उसका बड़ा फायदा है, वरना चोलिस्तान साहिवाल तक पहुंच रहा है, बिल्कुल एरिड जोन बनता चला जा रहा है ये पूरा खित्ता, वाटर टेबल नीचे जाती जा रही है और वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, बड़े मसाइल हैं। आप उसको आबाद करें, शादाब करें, पानी के मसाइल कम होंगे और साथ नए शहर आबाद होंगे। फिर इधर आइए, अप कंट्री जाइए, पोठोहार की तरफ। पोठोहार की बंजर जमीन पर इस कदर शानदार शहर आबाद हो सकते हैं, आप महसूस करेंगे स्विट्जरलैंड है वो। लेकिन उस तरफ ध्यान इसलिए नहीं जाता कि हमारी प्रायोरिटीज नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। तो ये है वो काम जो फौरी तौर पे करने के। जी हाँ सर इस जैसे अफसर इजी मनी कमाना चाहते हैं, नया शहर आबाद करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए उस तरफ नहीं जा रहे। सब्जी नहीं लाती ना तो बेड़ा गर्क हो गया क्यों? और मैं साइकिल लेके ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ जेब 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਮਾਨ अच्छा जी, इस ग़िज़ाई किल्लत को और ज़मीनी ज़िल्लत को आप किसी तरह से अपने तौर पे ओवरकम कर सकते हैं, निरा हुकूमत पे नहीं रहना चाहिए। शायर दा बेटा ना ग़िज़ाई किल्लत को और ज़मीनी ज़िल्लत को वो भी खुसरे का बेटा ना ग़िज़ाई किल्लत को जमीनी जिल्लत को ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ अच्छा जी, मैं एक बड़ी आम बात बताने लगा था कि एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल किचन गार्डन्स का, कि ये जो किल्लत है ना सब्जियों की, ग़िज़ा की, जैसे पोल्ट्री और डेयरी आप डोमेस्टिक करते हैं ना, उसको रेज करते हैं, बकरियां, बकरे, भैंसे पालते हैं, बछड़े पालते हैं, उसी तरह किचन गार्डन का बड़ा लाजवाब कॉन्सेप्ट है। और इसमें रोल मॉडल है वियतनाम का एक शहर होचिमिन सिटी। वो अपनी 40% जरूरियात किचन गार्डन से पूरी करता है। तो सर जिन्हें दा लॉन नहीं गा वो की करन ये सिर्फ लॉन में नहीं होती, ये छत के ऊपर भी हो सकती हैं, हत्ता कि इंडोर टमाटर आप अपने अंदर बरामदे में रख लें, टमाटर वहां पे उगते हैं और गमलों में होती हैं सर अब तो। इतने शानदार के वो टमाटर और वो सब्जियां महंगी बिकती हैं, उन्हें ऑर्गेनिक कहते हैं। ये मंडी 'ਚ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਪੁੱਠਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਮੰਜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ हैं अंदर टमाटर साहब सुट्टे हुए रहे तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ भी। वेलकम बैक। फतीन हजरात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज हम